हमको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, इन तीनों नंबर का हमको एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 6 को हमने लिखा 2 टू द पावर 1 इंटू 3 टू द पावर 1 और 72 के प्राइम फैक्टर कर लीजिए। टू से, सो 2 इंटू 36, फिर 2 इंटू 18, फिर 2 9 और फिर 3 3 और फिर 3 1। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना, 72 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 3 और 3 टू द पावर 2। नेक्स्ट नंबर है 120, है ना। तो 120 का कैसे करेंगे, देखिए 2 6 और 0, फिर 2 30 टाइम्स, फिर 2 15 टाइम्स, फिर 3 5 और फिर 5 1। ठीक, तो 120 कितना आ गया आपका प्राइम फैक्टर, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ठीक, अब एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स क्या है, 6, 72, 120। तो एचसीएफ में हमें कॉमन प्राइम फैक्टर देखना है, उसकी लोएस्ट पावर देखनी। तो कॉमन देखो 2 यहां भी यहां भी यहां भी है, तो इसकी लोएस्ट पावर क्या है 1, 2 टू द पावर 1 इंटू, अब देखो 3 यहां भी है यहां भी यहां भी, लोएस्ट पावर क्या है 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, है ना, 3 टू द पावर 1। उसके बाद 5 यहां है यहां नहीं, तो छोड़ देंगे। 2 टू द पावर 1 2 होता है और 3 टू द पावर 1 3 होता है, तो 6 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे अगर, तो एलसीएम ऑफ 6, 72, 120 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेक कर लीजिए। एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ओके। सो अब इसमें आपको क्या करना है, कॉमन हो चाहे ना हो, प्राइम फैक्टर पहला क्या है 2, उसकी हाईएस्ट पावर 3, दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है 3, 3 की हाईएस्ट पावर 2, और थर्ड प्राइम फैक्टर क्या है आपका 5, 5 की हाईएस्ट पावर 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 टू द पावर 3 8 इंटू 3 टू द पावर 2 9 और इंटू 5 टू द पावर 1 5, 8 9 72 इंटू 5, तो यहां से आएगा 5 2 10 और 1 5 7 35 प्लस 1 36, तो ये आ गया। ठीक, एचसीएफ आ गया, एलसीएम आ गया। अब मैं आपको इसमें एक चीज करके दिखाता हूं, सुनो, यहाँ पी क्यू आर की जगह क्या है, जैसे हम साइकिल बनाते थे किसके, पी क्यू आर के, तो P की जगह क्या है 6 है, Q की जगह क्या है 72, R की जगह यस, और R की जगह क्या है 120। ठीक, अब एलसीएम ऑफ दीज थ्री नंबर्स यानी कि पी क्यू आर 6, 72, 120, है ना। तो ये हमको कैसे मिलेगा, P इंटू क्यू इंटू आर, यानी कि P इंटू क्यू इंटू आर इंटू एचसीएफ ऑफ दीज थ्री नंबर्स, एचसीएफ ऑफ 6, 72, 120 and divided by SCF of P and Q into SCF of Q and R यानी कि 72, 120 into SCF of P Q Q R R P। ठीक, अब सुनिए, अब इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना है, अभी निकाल के दिखाया था, लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई करने के लिए आएगा ना एग्जाम में, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना है इसका, लेफ्ट हैंड साइड है इस इक्वेशन का, लेफ्ट हैंड साइड है एलसीएम ऑफ
6,72, 120। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है, अभी अभी निकाला था, एलसीएम कितना आ रहा है तीनों नंबर का, चेक कर लो। 360 360 है ना। अब इसका राइट हैंड साइड निकालो, इसको बनाओ इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसका राइट हैंड साइड निकालिए, तो राइट हैंड साइड क्या चेक कर लो, ये 6 इंटू 72 इंटू 120 इंटू एचसीएफ ऑफ 6,72, 120 और डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ 6,72 इंटू एचसीएफ ऑफ 72, 120 इंटू एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, फिर एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस, फिर एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। अब वैल्यू लगाइए और आंसर निकालिए। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 6 इंटू 72 इंटू 120 इंटू अभी अभी पीछे निकाला था एचसीएफ ऑफ 672 एंड 120, कितना था एचसीएफ तीनों का, 6 है ना। तो इसकी जगह हम 6 लिखेंगे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे 6, क्योंकि एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर इज 6, तो इसकी जगह हमने 6 लिखा, डिवाइडेड बाय, अब जल्दी से एचसीएफ ऑफ 6 एंड 72, तो यहां से पीछे से निकाल लीजिए देख के। सर 6 आएगा। 6 के प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1, और 72 के प्राइम फैक्टर आते थे आपके कितने, 2 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2। तो एचसीएफ कितना आएगा इन दोनों नंबर का, एचसीएफ ऑफ 6,72 की जगह 2 कॉमन है, 2 की लोएस्ट पावर 1 और 3 की लोएस्ट पावर 3 भी कॉमन है, लोएस्ट पावर 1, तो 6 आ जाएगा, ठीक। फिर इसी तरीके से अब आपको नंबर लेना है कौन सा, 72 एंड 120। तो 72 के प्राइम फैक्टर कितने हो गए आपके, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 2, और 120 के हो गए कितने, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। तो यहां से आ जाएगा एचसीएफ ऑफ 72 एंड 120। 2 की लोएस्ट पावर कितनी है, 3 ही है, दोनों में सेम है, और 3 की और 5 की पावर 1, 5 टू द कितना हो जाएगा, 8 3 24, कितना आ रहा है भाई 24, ये 8 हो जाएगा, 8 3 24 इंटू 5, सर 120। तो ये आ गया कितना सॉल्व करके, 120 आ गया, ठीक। सर इंटू 5 ओहो सॉरी एचसीएफ है ना, सॉरी 2 की लोएस्ट पावर, 2 की लोएस्ट से लोएस्ट पावर 3 है, क्योंकि 2 की पावर 3 दोनों में, 3 की पावर 1, तो आंसर आएगा 2 की पावर 3 एंड 2 की पावर 3, 8 8 3 24 हो गया। अब ठीक है, चेक कर लीजिए, अब ठीक है। इसके बाद 6 72 72 120, अब 120 और 6 का है ना, तो एचसीएफ ऑफ 6 एंड 120, 120 के प्राइम फैक्टर 2 टू द पावर 3 इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1, तो यहां से आ जाएगा 2 टू द पावर 1 एंड 3 टू द पावर 1, तो वापस से कितना आ गया 6। कोई डाउट है बताइए। अब एचसीएफ ऑफ 6 एंड 72 की जगह आप कितना रखोगे 6, तो इसकी वैल्यू कितनी है 6 इंटू 72 और 120 का एचसीएफ कितना है 24, तो इसकी जगह रखेंगे 24 एंड फाइनली 120 एंड 6 का एचसीएफ कितना है चेक कर लो 6, तो यहां पर 6। अब इससे क्या फायदा है, ये इससे कट जाएगा, उसके बाद 6 से 6 गया आपका, फिर 12 से 12 2 जा होता है, और 12 6 जा 72, 2 1 जा और 2 6 जा 0, अब 6 इंटू तो कितना आ गया 360 आ गया, ठीक। तो ये आरएचएस आ गया आपका।
ये बन गई इक्वेशन नंबर 2. सो फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड. सर इस फॉर्मूला से हम चेक कर रहे हैं कि ये यस सही है यस जो यस हमने यस यस यस. सुनो, आज तक ये नहीं आया है, जिस दिन ये आएगा तो कोई कर नहीं पाएगा. बहुत आसान है, बहुत आसान है. कुछ नहीं करना है, वेरीफाई करना है. पहली बार जब एग्जाम में आएगा तो वो वेरीफाई ही करवाएगा आपसे. आएगा तो जरूर कभी ना कभी. तुम्हारे एग्जाम में फंस जाएगा तब तुम क्या कर लोगे बताओ? नहीं पढ़ के जाओगे. पिछले साल नहीं पढ़ाया था मैंने, लेकिन पता है अभी अभी क्यों? देखो नया एडिशन आ गया ना मार्केट में बुक का. ये देख रहे हो क्या? देख रहे हो? अब वो कहता है एनसीईआरटी पूरी पढ़ के आनी है. एनसीईआरटी की एक एक लाइन से कहीं से भी सवाल पूछता है. अब ये देखिए उसने बॉक्स बना के रखा हुआ है. देख रहे हो? 5 नंबर में देगा या 3 नंबर में, सीधे वेरीफाई करने के लिए. ये देखिए उसने बॉक्स में बना के रखा हुआ है 3 नंबर के लिए. और कुछ नहीं करना है. लेकिन जब पहली बार आएगा तो कोई नहीं कर पाएगा इसको. फिर तो जब ये आ जाएगा किसी एग्जाम में तब तो सब लोग सीख लेंगे बाद में, लेकिन अभी आप सीख के जाइए. ठीक, कुछ नहीं करना. अच्छा, इसमें और क्या कर सकता है वो आप समझ लो. मान लो आपको एलसीएम दिया है 3 नंबर का, ठीक, एचसीएफ दिया है 3 नंबर का, ठीक, तीनों नंबर आपको दिए हुए. फिर आपको 2 नंबर का एचसीएफ और 2 का दे देगा, इसका गायब करके पूछ सकते हैं. तो इस इक्वेशन से निकाल सकते हो आप. समझे? यस सर. वैसे तो ऐसा कुछ नहीं आएगा, बस वो बोलेगा कि 3 नंबर के लिए इक्वेशन को वेरीफाई करिए. मैं बता रहा हूं ना क्या बनाएगा सवाल. 3 नंबर्स के लिए इस इक्वेशन को वेरीफाई करने के लिए बोलेगा वो आपसे एग्जाम में. बस 3 नंबर में क्वेश्चन देगा आपको, कहेगा इसको वेरीफाई करो या तो इसको वेरीफाई करो. अब बताओ ये वाला कर लोगे आप वेरीफाई, नीचे वाला? यस सर. Yes, sir. तो बस वेरीफाई तो करने हमें के लिए कभी ना दोनों कभी आए. सर हाँ? हमें दोनों फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. ये याद करना नहीं है, याद करने की ट्रिक बता तो दी आपको. बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि 3 नंबर के लिए इक्वेशन जो वेरीफाई होगी उसको ऑप्शनल में दे सकता है कि बताओ टिक लगाओ कौन सा सही. क्या आपको ये दोनों फॉर्मूला नहीं याद हुआ? आसान तो है यार. सर हो गया. यस हाँ तो सर. बस याद होना चाहिए. यस, ऑप्शनल में ही दे देगा ना कि टिक लगाओ कि 3 नंबर से पीक्यूआर, उसके लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है. नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे, एक जगह ये दिया होगा और या तो ये दिया होगा. इन दोनों में से आपको कोई एक दिया होगा, उस पर आपको टिक लगा के वेरीफाई करना, मतलब हाँ बताना है ये वाला सही है. क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा जब इस बॉक्स से आएगा. क्वेश्चन बहुत आसान आएगा, या तो वेरीफाई करने के लिए आएगा या तो एमसीक्यू में टिक लगाने के लिए आएगा. बस पहली बार यही क्वेश्चन आएगा बच्चों, और कोई नहीं कर पाएगा उसको. तो बस इतना ही सीखना था जितना मैंने आपको बताया. आएगा जरूर, ये मैं आपको बता दे रहा हूं.